नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौतम और आज हम चर्चा करने वाले हैं खालिस्तानी एंड कनाडा मैटर की, जो कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो मैंने सोचा कि आज इस टॉपिक पे ही वीडियो बना लूं। इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। आते ही टॉपिक पे। तो खालिस्तानियों का जाना माना चेहरा हरदीप सिंह निज्जर, जो कि 18 जून 2022 में कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया में शाम के 8 बजे वो अपनी गड्डी में जैसे ही बैठता है तो कुछ बाइकरों ने उसे गन से शूट कर दिया था और वही पोजीशन में उसकी मौत हो गई। और इसी दिन खालिस्तानियों के बड़े लीडर की कहानी दी एंड हो जाती है। ये वही हरदीप सिंह है जिस पर इंडियन गवर्नमेंट ने 10 लाख का इनाम घोषित किया था। ये वही हरदीप सिंह है जहां भारत में इसके 1 दर्जन से भी अधिक मामले दर्ज थे। इस बंदे ने अपनी लाइफ में भारत के लिए जहर उगलने का काम किया है, लेकिन इसे कनाडा गवर्नमेंट से मदद मिलना बंद हो गया और उसकी हरकतों पर लगाम नहीं लगी तो उसे दुनिया से अलविदा कर दिया गया। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि उसको किसने मारा, क्यों मारा, अभी तक किसी को कुछ भी नहीं पता। बट कनाडा के प्रेसिडेंट जस्टिन ट्रूडो को ये लगता है कि इस इंडियन गवर्नमेंट ने मरवाया है। बस यही एक शक है, एक वहम है। बस इसी चीज की वजह से उन्होंने भारत के डिप्लोमेट भारतीय दूतावास को निकाल दिया। लेकिन कनाडा के इसी फैसले से हमारी गवर्नमेंट ने भी एक फैसला ले लिया, वो भी तुरंत सुबह होते ही कनाडा दूतावास के एक सीनियर अधिकारी को दफ्तर बुलाया और सिर्फ 4 मिनट में कहा, आप ये फोटो देख सकते हो। जस्ट वो अंदर गए और 4 मिनट में वापस भी आ गए। पता नहीं ऐसा क्या हो गया अंदर। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो हरदीप सिंह जैसे आतंक फैलाने वाले शख्स के पक्ष में है, और वो भी इंडियन गवर्नमेंट से पंगा ले रही है, वो भी कोई खास सबूत के बिना। भारत के सीनियर डिप्लोमेट को निकाल दिया, भारत से ट्रेड एग्रीमेंट रोक देता है। क्यों? बस इसी एक शख्स की वजह से, जो कि इस बात से कनाडा के नागरिक जस्टिन ट्रूडो को भारत के प्रति बैड डिसीजन लेने पर जैब भर के गालियां मिल रही है। दोस्तों, पॉइंट पे आते हैं हरदीप सिंह के, जो कनाडा और भारत में एक बड़ा विवाद कर दिया है। मैं बात करता हूँ 80 के दशक की, जब पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट जोर पकड़ रही थी, जब ऑपरेशन ब्लू स्टार्ट होता है, जिसमें विंड्रा वाले समय दर्जनों खालिस्तानी समर्थन मारे जाते हैं। इसके बदले के तौर पर इंदिरा गांधी के सिख बॉडीगार्ड की तरफ से उनकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद पंजाब में मिलियंसी दौर शुरू हो जाता है। इसी मिलियंसी को काबू पाने में तकरीबन 10 साल लग जाते हैं। केपीएस गिल जैसे बहादुर ऑफिसर चुन चुन कर इस आतंकियों का सफाया कर देते हैं। ये वही वक्त था जब बहुत बड़े खालिस्तानी समर्थक देश छोड़कर जैसे तैसे दूसरे देशों में रहने चले जाते हैं। उन सारे खालिस्तानियों में से एक यही हरदीप सिंह निज्जर है, जो कि कनाडा का नागरिक है, और वो भी इनलीगली, जिसकी मौत के बाद ट्रूडो अपने बकवास आंसू बहा रहा है। हरदीप सिंह की असलियत तो ये है कि कनाडा में एंटर ही फर्जी पासपोर्ट के साथ हुआ था। खबर कुछ ऐसी है कि रवि शर्मा नाम के फर्जी पासपोर्ट के साथ कनाडा आया और उसने कहा कि मुझे इंडियन गवर्नमेंट पुलिस टॉर्चर कर रही है। लेकिन कनाडा में जाके वह भारत की मूल लड़की के साथ शादी कर लेता है, क्योंकि इसे कनाडा का नागरिकत्व लेना था। लेकिन उसने जिस लड़की के साथ शादी की थी वो अपने पति के साथ कनाडा आई थी। हरदीप ने कनाडा जाते ही प्लम्बर का काम स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसका असली मकसद तो कुछ और ही था। उसने गुरु पतवनी सिंह पन्नो का सिख फॉर जस्टिस ज्वाइन कर लिया। ये वो संगठन था जो इंडिया में बैन था। लेकिन हरदीप यहाँ तक नहीं रुका था। उसने जगन्नाथ सिंह तारा का बब्बर खालसा इंटरनेशनल ज्वाइन कर लिया और बस यही से आतंक फैलाना, लोगों में जहर बनने का काम स्टार्ट किया। और आगे जाकर उसने खालिस्तान टाइगर फोर्स नाम का अपना ग्रुप भी बना लिया था। लेकिन आप लोगों को बड़ा अजीब तब लगेगा कि खालिस्तानी जनता और ट्रूडो इस हरदीप सिंह निज्जर के पक्ष में क्यों है, जबकि उसने बहुत बड़े कारनामे किए हैं। सिख फॉर जस्टिस ग्रुप पर इल्जाम है कि साल 2007 लुधियाना पंजाब में जो ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई थी, और हरदीप भी यही ग्रुप का एक हिस्सा था। राष्ट्रीय सिख संगत अध्यक्ष रुलंदा सिंह की पटियाला में हत्या करवा दी। पंजाब में कई हिंदू नेताओं की हत्या करवाई। 2018 में एनआईए ने कहा कि पंजाब कई संघ नेताओं की हत्या के पीछे इसका हाथ हो सकता है, और यही वजह है कि इसके खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। 2022 में जालंधर में एक हिंदू पुजारी की हत्या में भी इसी का हाथ था,
और इसी साल से भारत सरकार ने इसके ऊपर 10 लाख का इनाम रखा। लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि ट्रूडो खालिस्तानियों को इतना सपोर्ट क्यों करता है। जैसे भारत में एक अर्जे तक तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, वैसे ही ट्रूडो भी आज यही कर रहा है। आपको बता दूं कि ट्रूडो की लिबर्टी पार्टी ऑफ कनाडा अपने दम पर सत्ता में नहीं है। उसे सरकार बनाने के लिए एनडीपी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का सपोर्ट लेना पड़ रहा है और इस न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर है जगमीत सिंह, और ये जगमीत सिंह भी खालिस्तान के सबसे बड़े लीडर है। इनके इन्हीं बयानों की वजह से भारत सरकार ने इनका ट्विटर अकाउंट बैन कर दिया था और तो और उन्हें भारत आने की इजाजत नहीं थी। कनाडा में 10 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं। इनमें से बड़ी तादाद में पंजाब से आकर रहने वाले लोगों की है, जिनमें से अच्छा खासा तबका खालिस्तानियों से हमदर्दी रखता है। ऐसे में इस ट्रूडो की मजबूरी हो जाती है कि इस खालिस्तानियों का सपोर्ट करे, चाहे वो खालिस्तानी एलिमेंट कुछ भी करे, कोई रोक टोक नहीं। बस यही एक वजह है कि जहाँ कनाडा में हर एक दूसरे दिन भारत के विरोध में रैलियां निकलती है। रैलियां करके कनाडा में रहने वाले अन्य भारतीयों को मारने की धमकी देते रहते हैं और भी कई ऐसे कारनामे करते हैं। लेकिन कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो को इस सब खामोश होकर देखना पड़ता है। जब ट्रूडो G20 मीटिंग में आया तो मोदी और ट्रूडो 1-to-1 मीटिंग में काफी अच्छे से समझाया, ऐसे सुना जा रहा है, और ये भी कहा कि खालिस्तानी कनाडा में नंगा नाच कर रही है, उसे बंद करो। दोस्तों, हमारे भारत में अगर सिखों की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास, मिल्खा सिंह, भगत सिंह जैसे महान सिखों ने इस देश का नाम रोशन किया है। लेकिन कुछ खालिस्तानियों को इन सारे लीजेंड्स का नाम बिगाड़ने पर तुले हैं। एनीवे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही एक टॉपिक पे। तब तक के लिए जय भारत, जय जननी।